हेलो फूडी पीपल्स और वीडियो देखने वालों, स्वागत है आपका मेरे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के अंदर। तो आज के व्लॉग में क्या खास है, क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको बताऊंगा मैं। तो मैं आज आया हूँ दिल्ली के जाफराबाद की गलियों के अंदर, और जाफराबाद की गलियों में है एक बहुत ही पॉपुलर फेमस रेस्टोरेंट अयाना फूड्स। तो दोस्तों, पहली बात, अयाना फूड की खासियत बहुत सारी हैं। यहाँ पे लोगों से जो मैंने पूछा वो सब आपको बताऊंगा, सब जानेंगे इस ब्लॉग के अंदर। तो पहले आपको यहाँ का थोड़ा एड्रेस समझा दूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जाफराबाद मेट्रो स्टेशन। 5 मिनट्स की वॉकिंग है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, तो मैं आ चुका हूँ अयाना फूड्स के अंदर। तो पहले आपको यहाँ की सिटिंग दिखा देता हूँ। तो एक सिटिंग का छोटा सा वॉकराउंड आपको दिखाता हूँ। देखिए सिटिंग क्या। तो यहाँ पे मुझे एक फ़ैमिली मिली है, तो जानता हूँ फैमिली से कि क्या टेस्ट है और ऐसा क्या है यहाँ पे जो लोगों को यहाँ पे खींचने मजबूर कर देता है, और ऐसा क्या है यहाँ के टेस्ट में। तो जानते हैं सर से। हेलो सर। हाँ जी भाई साहब। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? राशिद अली। तो राशिद जी, मुझे बताइए कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो लोगों को यहाँ पे खींचने मजबूर कर देता है? बस खाना अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है, अच्छा, इसलिए आते हैं भाई यहाँ पर। और आप सर कब से आ रहे हैं यहाँ पे? भाई काफ़ी टाइम हो गया। फिर भी सर कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ पे? 4-5 साल तो हो गए होंगे लगभग। आप 5 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको कुछ बदलाव देखने को मिला है सर्विस के अंदर, किस चीज़ के अंदर आपको? नहीं, सर्विस तो पहले से ही बढ़िया है। बाकी ये फैमिली का बन गया, पहले फैमिली का था नहीं यहाँ पर जी। अब बढ़िया बन गया। बाकी बच्चे कहते हैं आना पे जाना है, इसलिए आते हैं जी। तो बच्चे कहते हैं अयाना पे जाना है। तो मेरे व्यूअर्स में सबका देखा कि बच्चे भी कहते हैं कि जाना है तो अयाना रेस्टोरेंट्स पे जाना है और कहीं नहीं जाना है। और जैसे कि बताया कि 5-6 साल से यहाँ पर भैया आ रहे हैं, और टेस्ट तो मेरे व्यूअर्स, मुझे यहाँ मेरे भाई मिल गए हैं, एक बहुत प्यारे बंदे हैं। इनसे मैं आया हूँ यहाँ के बारे में जानने के लिए, क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है। तो आइए जानते हैं भैया से पहले कि क्या खासियत है अयाना रेस्टोरेंट्स की। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। तो ये हमारे निजवान जी हैं। तो निजवान जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या खासियत है यहाँ की अयाना रेस्टोरेंट की? क्या खासियत है कि लोगों को यहाँ पे खींचने पे मजबूर कर देता है? अयाना रेस्टोरेंट की सबसे खास बात ये है कि कोई भी फूड खा लो आप, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। हाँ, और बहुत फ्रेश मिलेगा। ठीक है। मैं डायरेक्टली मतलब अभी मैं दिल्ली आया हूँ एक महीने के लिए वेकेशन पे। तो मैं कुवैत से आया हूँ, तो डायरेक्टली मैं इधर ही आया हूँ, और असद मेरे साथ लेके आया। मेरे को तो पता नहीं था कि अयाना रेस्टोरेंट में इतना अच्छा खाना मिलता है। सारा खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे व्यूअर्स, हमारे इंटरनेशनल कस्टमर हैं, स्पेशली कुवैत से आए 1 महीने के लिए, और यहाँ पर स्पेशली खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं खाने की तरफ और टेस्ट करके आपको बताता हूँ क्या। तो मेरे व्यूअर्स, आपको पता लग ही गया है कि आज के मेन्यू में क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिला है। आज बहुत चीज़ें हैं, तो ज़्यादा देर नहीं करता, खाता हूँ और बताता हूँ क्या टेस्ट है, क्योंकि देखने में इतना डिलीशियस, इतना लज्जतदार लग रहा है ना, कसम से दोस्तों। खा के तो मज़ा आने वाला है, और मुंह में बटर की तो बाहर आने वाली है। तो खाता हूँ और फिर बताता हूँ आपको क्या रेटिंग है, क्या थम्स अप है, और ये फूड प्राइसलेस है या नहीं। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो पहले मैं ट्राई करना चाहूँगा अपना चिकन पटियाला। काफ़ी कुछ सुना है मैंने चिकन पटियाला के बारे में, और ख़ासकर तो
जो ग्रेवी है यहाँ की, उसके लिए तो मैंने स्पेशली सुना है यहाँ की ग्रेवी तो, चिकन पटेले ग्रेवी तो औसम है। तो ग्रेवी थोड़ी ले लेते हैं। मुंह में दोस्तों अभी से पानी आ रहा है। और वाकई में, और नान का साइज़ देखो, बटर से भरा पड़ा है नान। तो उस बटर नान को खाते हैं और मुंह में तो बटर बटर होने वाला है। तो चलते हैं टेस्ट की तरफ। दोस्तों एक बात और, चिकन बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने जैसे ही लगाया, हल्का सा प्रेशर किया है और चिकन टूट चुका है। वाकई में जो सुना है मैंने आगे बारे में, वो राय के मुताबिक खरा उतर रहा है। खाते हैं और बताते हैं। वाह जी वाह, एक बाइट और लूँगा बस। इसे कहते हैं असली नज़ारे। पहला पॉइंट तो ये है हमारा कि चिकन बहुत ही सॉफ्ट है। दूसरी चीज़, जो मसाले हैं, जो उनका स्पाइस है, मिर्चे से कहते हैं स्पेशली, वो तो भर के मुंह में आ चुका है। और एक स्पेशल जो ग्रेवी है यहाँ की, काजू की ग्रेवी। जी हाँ दोस्तों, काजू की ग्रेवी है, काजू की। काजू का टेस्ट पूरा मुंह में भर चुका है। तो हमारी दूसरी डिश है हमारा मटन नहारी। आपने देखा जैसे कि बटर तो भर भर के है, ग्रेवी तो अलग से, ग्रेवी का टेक्सचर जो अलग से नज़र आ रहा है। तो टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या टेस्ट है इसको भी। स्पेशली ग्रेवी तो मज़ेदार है। तो अब इसको भी टेस्ट करके बताता हूँ क्या टेस्ट है। वाह, मज़ा आ गया। मैं पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स कि जहाँ भी आपने अभी तक मटन नहारी खाई है, यहाँ की मटन नहारी खाने के बाद आप उन बाकी मटन नहारी को तो भूल जाने वाले हो। खाते खाते करते बातें भी करते रहते हैं। जो मसाले हैं, मैंने यहाँ के ऑनर से पूछा था कि मसाले किस तरीके के, तो स्पेशली खड़े मसाले, और दूसरी चीज़ नहारी में डलने गरम मसाले। तो बेसिकली क्या होता है कि लोग गरम मसाले के नाम पे और खड़े मसाले के नाम पे थोड़ा ऊपर डाल दिया, दैट्स इट, खड़े मसाले हो गए और गरम मसाला डल गया। बट यहाँ पे एक एक मसाले का फ्लेवर जो है वो मेरे मुंह के अंदर आ रहा है। दूसरी चीज़, जो इसमें मसालों के अंदर साथ साथ जो सब वेजिटेबल्स यूज़ करे गए हैं, उसमें जो है हमारे पटेला चिकन की बात कर रहा हूँ मैं, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और एक चीज़ और बताई थी जो शायद भूल गया हूँ, बाद में डाल देंगे। उन सब के मसाले को उन सब चीज़ों को पीस कर देन काजू की ग्रेवी को बनाकर सब में मिलाया गया है। और एक एक चीज़ का फ्लेवर जो मेरे मुंह में खुल के आ रहा है, जी नहीं भर रहा दोस्तों। खाना बहुत ही प्यारा है। ज़्यादा देर नहीं करते, वाह जी वाह, मज़ा आ गया है। तो एक डिश और है हमारे पास, दिखाना चाहूँगा। ये आपको बताया था क्या है, अगर भूल गए हो तो याद कर लेना, मैं नहीं बताऊँगा। तो इसे भी ट्राई करके बताता हूँ, क्योंकि इसमें ये चीज़ सुना है कि ये सॉफ्ट बहुत है अंदर से। खाने के बाद तो और भी सॉफ्ट लगती है, मतलब कि खाएं तो और घुल जाती है मुँह में। तो ये चलते हैं। ये है इनके रेशमी कबाब।
वाह जी वाह, मतलब नींबू डाल के खाता हूँ। ओहो, आहा, वाह, कसम से दोस्तों, इतना डिलीशियस फूड मैंने आज तक नहीं खाया है। ये नहीं कि मैं फूड ब्लॉग कर रहा हूँ, हर रेस्टोरेंट को वो भी होता है, बट अब तक के जर्नी में इससे बेस्ट फूड मैंने नहीं खाया है, वो भी दिल्ली में ज़ाफ़राबाद की गलियों के अंदर आके। ऐसा बेस्ट फूड आप ज़्यादा। तो मैं अब आ चुका हूँ अयाना फूड के करता धरता यहाँ के ऑनर सादिक जी के पास। दोस्तों, इनकी तारीफ़ जितनी करी जाए उतनी कम है। मैंने यहाँ पे एक एक कस्टमर जो यहाँ पर आए उनसे पहले पूछा। मैं पहले यहाँ पर होकर गया था, स्पेशली खाना खा कर गया था, तो मैंने तब भी पूछा था, तो सब ने इनकी तारीफ़ों के तो पुल बांध दिए थे। तो ज़्यादा देर नहीं करते, जानते हैं इनसे कि क्या राज है अयाना फूड्स का, कब से शुरुआत है, और जो मसालों की बहार जो उन्होंने अपने सब्जियों में डाली है, चिकन में, वेज में, नॉन वेज में, उसका राज भी जानते हैं। तो सादिक जी, मुझे ये बताइए कि अयाना फूड्स को आपको चलाते हुए कितना टाइम हो गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई? अयाना फूड को आज करीबन 11 साल हो गए हैं। 7 फरवरी 2009 में हमने इसको स्टार्ट किया था। और एक क्योंकि हमारा बिज़नेस करते थे हम लोग, जो हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस था पहले करते थे, उसके बाद मुझे कुछ अलग सा करने की ज़िंदगी में शौक़ था, कुछ अलग करूँ। इसके लिए मैंने जॉब भी करी और 3.5 साल जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपना बिज़नेस करना चाहिए। तो मैंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया पार्टनरशिप में अपने पार्टनर्स के साथ, और आज हमें करीबन 11 साल हो गए हैं इसको रेस्टोरेंट को चलाते हुए। बाकी जहाँ तक आपने बात करी मसालों की और आइटम्स के फ्रेशनेस होने की, इसके अंदर हमारा हमेशा से कोशिश ये रही कि जो भी हम कस्टमर को सर्व करें, मेरा पहला और बेसिक फंडा ये है कि जो मैं खुद खा सकता हूँ मैं दूसरों को खिलाऊँगा। अगर मैं नहीं खा सकता तो मैं किसी को नहीं खिलाऊँगा। प्लस दूसरी बात ये है कि अगर आपने कोई चीज़ सर्व करी है तो कस्टमर को रात को या सुबह दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। उसे उस टाइम मज़ा आना चाहिए और सुबह तक भी मज़ा आना चाहिए। सुबह उसको ऐसा ना लगे मैंने हाय क्या खा लिया। तो इसलिए मसाले वगैरह सब चीज़ हम फ्रेश, तेल ख़ासतौर पे तेल जो हो गया या घी हो गया, उसको हम फ्रेश रखने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल फ्रेश रहे, क्योंकि उससे ही आदमी को एसिडिटी और या तबीयत ख़राब होती है उससे उसकी। ठीक है। तो जैसा कि सादिक जी ने बताया शुरुआत कैसे हुई, पहले इन्होंने जॉब करी, जॉब में मन नहीं लगा तो इन्होंने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी कहानियों से, छोटी छोटी स्टोरीज़, कहानियों तो स्टोरी एक ही होती है, इसी से ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, मुझे तो मिल गए हैं मेरे इस व्लॉग के पहले जेम्स, मतलब कि दिल्ली के नगीने। पहले नगीने मुझे मिले हैं ज़ाफ़राबाद की गलियों में आके, तो दूसरा नगीना कहाँ मिलेगा वो मुझे पता नहीं। सादिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे ब्लॉग में आने के लिए। थैंक यू। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें जो टेस्ट के बारे में इन्होंने तो बताया और कस्टमर्स ने बताया मुझे। दोस्तों, सच में आप आइए और खाइए, कसम से दोस्तों, ना स्वाद भूल गए, नाम बदल देना, हर बार आप अयाना फूड्स पर ही आओगे। और दूसरी चीज़, अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, वीडियो को शेयर करना भूलो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स की लाइन लगा दो। और इस वीडियो को आपको कम से कम 10,000 व्यूज़ देने हैं दोस्तों, और लाइक से तो पूछो मत। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग्स के अंदर।